द स्ट्रेस कहानी की शुरुआत में हम शेरिल को देखते हैं जो कि अपने पति माइकल के साथ यूके में रहती थी। शेरिल काफी ज्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्जा होता है। वो अपनी बहन से इस बारे में बात कर रही होती है तो उसकी बहन कहती है कि उन्हें इन सब से निपटना होगा। तभी उसकी बहन के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है तो उसकी बहन उस बच्चे के भाई से उसे चुप कराने को कहती है। शेरिल काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए अब वो अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने का सोचती है। तभी उसका पति उसे कॉल करता है पर वो उसके कॉल को नहीं उठाती और उसके लिए वो फ्रिज पर एक नोटिस छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ शेरिल एक कामयाब औरत बन गई थी और उसका एक आलीशान घर था जिसमें एक जिम भी था। उसने अपना नाम चेंज करके नीव रख लिया था। यहाँ नीव कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी और बच्चों को संभाला करती थी। वो अपना मेकअप करती है क्योंकि 20 साल पहले उसका पति माइकल उसे काफी मारा पीटा करता था जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे और जो भी वो पैसे कमाती थी वो उससे छीन लेता था। यहाँ उसने इयान नाम के एक आदमी के साथ शादी कर लिया था जिसके 2 बच्चे सेबेस्टियन और मैरी थे। उस जगह पर सभी उसकी रेस्पेक्ट करते थे। नीव बाहर आकर अपने पड़ोसी से कहती है कि उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज्ड किया है तो वो सभी अपने फैमिली के साथ वहाँ जरूर आए। उसके बाद वो आइसक्रीम शॉप में जाती है जहाँ उसकी बेटी मैरी काम करती थी। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो एक लेडी से मिलती है जो कि उसकी काफी रिस्पेक्ट करती है क्योंकि जब वो यहाँ पर आई थी तो ये गांव कुछ भी नहीं था और आज उसकी वजह से इतना डेवलप हो गया है। उसी रेस्टोरेंट में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो कि नीव को घूर रहा था। उसके बाद जब वो वापस आ रही होती है तो अपने मिरर में उसी बंदे को देखती है जो कि गाड़ी के पीछे आ रहा था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उस टाउन में कोई ब्लैक नहीं था। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन नीव बिल्कुल सही सलामत होती है। रात को जब वो अपने घर में होती है तो अपने पति इयान और बच्चों से इस बारे में बताती है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई आ रहा था जो कि ब्लैक था और उसे देखकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसका पति उससे कहता है कि आज उसने भी एक ब्लैक लड़की को हायर किया है और वो काफी ब्यूटीफुल है। वो उसका नाम एबिगेल बताता है। रात को सोने से पहले नीव जब नीचे पानी पीने जाती है तो अचानक उसके दरवाजे पर कोई एक एनवलप छोड़कर जाता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक छोटी सी कार होती है जो कि 20 साल पहले उसके पुराने घर में फ्रिज पर लगी हुई थी। ये देखकर वो हैरान होती है और समझती है कि जरूर ये उन्हीं ब्लैक्स का काम होगा। अगली सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और जब वो कार में साइड मिरर पर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का और लड़की की आकृति बनी हुई थी। उसे लगता है कि ये सेबेस्टियन का काम है लेकिन वो बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो उन दोनों को स्कूल लेकर जाती है जहाँ पर सभी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो वहाँ की बेस्ट टीचर होती है। नीव जब टीचर मीटिंग से नीचे आती है तो वहाँ उसी ब्लैक बंदे को देखती है जो कि वहाँ पर स्वीपिंग का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा सेबेस्टियन उससे कुछ बात करता है। ये देखकर वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे क्लास में जाने को कहती है। तभी वो देखती है कि वो बंदा भी वहाँ से गायब हो गया है। उसके बाद वो क्लास में जाती है और सभी लड़कियों से प्रैक्टिस करवाती है क्योंकि वो अपने इवेंट में बच्चों से परफॉर्म करवाने वाली थी। तभी उसे सेबेस्टियन गार्डन की तरफ जाता हुआ दिखता है। ये देखकर वो उसके पीछे जाती है जहाँ वो देखती है कि वो स्मोक कर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि वो बंदा कहाँ पर है तो वो कहता है कि उसके साथ यहाँ पर कोई और नहीं था। तो उसकी माँ उसे डांटती है और वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर घर जाने लगती है जहाँ उसकी बेटी बताती है कि सेबेस्टियन का आज बास्केटबॉल मैच है तो वो लेट घर आएगा और वो भी अपने दोस्त के घर जाएगी। तभी नीव एक ब्लैक लड़की को देखती है जो उसे घूर रही थी। तभी उसकी बेटी कहती है कि उसकी दोस्त का घर आ गया है तो वो गाड़ी रोकती है और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। रात को नीव और इयान से मिलने उनके फैमिली फ्रेंड्स आते हैं जहाँ नीव को अपनी खिड़की के बाहर वही आदमी नजर
नजर आता है, जिसे देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है, जो कि अपने दोस्त से मिलकर आ गई थी। कुछ देर बाद उनके फैमिली फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर देर रात जब वो घर आता है तो नीव सेबेस्टियन को पीटने लगती है, क्योंकि नीव को पता था कि जरूर वो उसी बंदे के साथ रहा होगा जो उसे बिगाड़ रहा है। उसके बाद रात को नीव जब किचन में जाती है तब उसे कुछ अजीब हैलुसिनेशन होने लगता है, जहाँ टीवी पर छोटी बच्ची की डीवीडी चल रही थी जो कि ब्लैक थी, और ये देखकर उसका सर घूमने लगता है। और जब वो अपना सर पकड़ती है तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये सपना देख रही थी। अगले दिन वो तैयार होती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, जहां वो स्वीपर की कंप्लेन करती है कि उसने उसके बेटे को गलत आदत सिखाने की कोशिश की। प्रिंसिपल उससे कहता है कि अभी वो काम पर आया है और अगर ऐसे उसे निकालेंगे तो उसे लगेगा कि वो उससे भेदभाव कर रहे हैं। नीव को पता था कि वही बंदा उसके बेटे को बिगाड़ रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद नीव को वॉशरूम से कुछ आवाज आती है, जहां उसे वही बंदा नजर आता है जो उससे कहता है कि उसने उन दोनों को भुला दिया है, और नीव तुरंत वहां से भाग जाती है। रात को डिनर करते हुए वो इसी बारे में सोच रही होती है, जैसे उसका पास्ट उसे अच्छी तरह से याद आ गया हो। अगले दिन उसकी पार्टी होती है, जहां पर सभी लोग आए थे, और वहां पर वो बच्चों से डांस करवाती है जिन्हें उसने तैयार किया था। तभी वो वहां पर उन दोनों बच्चों को देखती है जो कि बिना बुलाए उसके पार्टी में आ गए थे, और उन दोनों को डांट कर अपनी पार्टी से तुरंत जाने को कहती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों सबके सामने उसे माँ कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें क्यों भूल गई। और फिर हमें 5 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम इन दोनों को देखते हैं जिनके नाम कार्ल और डियोन होते हैं, और ये दोनों शहर में अपनी माँ को ढूंढने आए होते हैं। वो दोनों एक होटल में जाकर रूम ले लेते हैं और उसके बाद अपनी माँ के बारे में सर्च करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन वो नीव को रेस्टोरेंट में देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, और डियोन उसके पति के ऑफिस में वर्क के लिए जाती है, जहां यान उससे कहता है कि उसकी शक्ल उसकी वाइफ से मिलती है और उसे काम पर रख लेता है। इधर कार्ल नीव के स्कूल में गया था ताकि वो वहां पर जॉब ढूंढ सके। वो प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर लेता है और तब से ही वहां पर काम करने लगता है। उसके बाद डियोन नीव की बेटी मैरी से मिलती है, जहां वो उससे दोस्ती कर लेती है। फिर रात को ये दोनों भाई बहन आपस में मिलकर बताते हैं कि अब वो उनकी फैमिली को और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन को स्कूल में एक लड़का छेड़ रहा होता है, तो कार्ल वहां आकर उसे बचा लेता है, जिससे उसकी सेबेस्टियन से दोस्ती हो जाती है। तभी उसे नीव ने देख लिया था और उसे बुला लिया था। उसके बाद कार्ल सेबेस्टियन को जंगल में मिलने के लिए बुलाता है, जहां उसने उसे सिगरेट पिलाई और कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तभी असली मर्द बनेगा। लेकिन उसकी मॉम ने उसे देख लिया था, जहां कार्ल छुप गया और उसने सेबेस्टियन को वहां से भगा दिया। उसके बाद कार्ल सेबेस्टियन का बास्केटबॉल गेम देखने गया, और उस दिन उसकी बहन मैरी अपने दोस्त के घर नहीं बल्कि डियोन से मिलने गई थी ताकि उसके साथ पार्टी कर सके, जहां डियोन उसे अपने होटल रूम में लेकर गई और उन दोनों ने बहुत पार्टी की। इधर कार्ल सेबेस्टियन को मैच के बाद एक रूफ पर ले गया, जहां उसे सिगरेट पिलाई और कहा कि वो नीचे देखे, जिसे देखकर वो काफी डर गया और पी कर दिया। उसके बाद वो उसे एक बंदे के पास ले गया जो उसे बुली करता था और उससे बुरी तरह पिटवाया, जिससे वो बंदा जख्मी हो गया और इसीलिए वो घर में लेट पहुंचा था और उसे नीव से मार पड़ी थी। फिर कार्ल जब अपने होटल पहुंचता है तो रूम काफी गंदा था। तब उसकी बहन डियोन बताती है कि वो मैरी को यहाँ पर लेकर आई थी, जिसने उसे उसकी माँ की पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर वो दोनों उस पार्टी में जाने का फैसला करते हैं और अगले दिन उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं और यही सबको बताते हैं कि वो नीव के ही बच्चे हैं। पार्टी होने के बाद नीव के बच्चे और उसका पति उससे पूछते हैं कि क्या यह सच है, तो वो बताती है कि हाँ, वो दोनों उसके पहले पति माइकल के बच्चे हैं और उसका पति उसे मारा पीटा करता था, इसलिए वो भागकर यहाँ पर आ गई थी और वो दोनों बच्चों को संभालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें अपनी बहन के पास भेज दिया था। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन बाद में वो सभी मान जाते हैं और कहते हैं कि वो एक फैमिली है
और वो कभी अलग नहीं हो सकते। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो दोनों बच्चों से मिलती है, जो उससे पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें छोड़कर क्यों चली गई थी। नीव उनसे माफी मांगती है और वो उन्हें 2000 पाउंड्स देकर कहती है कि वो दोनों अब यहाँ से चले जाएं और दूसरे शहर में जाकर रहें। ये सुन कार्ल और डियोन रोने लगते हैं और उन पैसों को रखकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को नीव अपनी फैमिली को बताती है कि वो दोनों बच्चे अब यहाँ से चले गए हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात को जब वो गहरी नींद में होते हैं तो कार्ल और डियोन अपनी गाड़ी से वहां आते हैं, जो कि उनके साथ डियोन का बर्थडे मनाने आए थे। वो उनका दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वहां पर काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे वो उन्हीं का घर हो। कार्ल उन सबके रूम में जाकर उनके फोन्स को ले लेता है और उन्हें पानी में रख देता है। तभी उसकी आवाज सुनकर उन सभी की नींद खुल जाती है और जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। कार्ल उसे बताता है कि आज डियोन का बर्थडे है तो सारी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इयान उसे समझाने की कोशिश करता है तो वह उसे हिट कर देता है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और सबसे पूछते हैं कि वो क्या क्या खाएंगे। खाना ऑर्डर करने के बाद वो कहते हैं कि वो फैमिली के साथ गेम खेलेंगे। यहाँ नीव उनके साथ कंफर्टेबल हो जाती है और गेम्स खेलने लगती है और उसके बच्चे भी वैसा ही करते हैं, लेकिन ये कार्ल को बहुत अजीब लगता है तो वो गेम को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि वो इयान के साथ जिम में जा रहा है ताकि वो उसे वेट लिफ्टिंग करना सिखा सके। वो इयान को जिम में लेकर जाता है और उसके ऊपर ढेर सारा वेट रख देता है। इधर उनके दरवाजे पर डिलीवरी मैन खाना लेकर आ जाता है तो नीव ऑर्डर को ले लेती है, पर वो अपना पर्स लाना भूल गई थी तो वो बच्चों से कहकर पैसे लेने के लिए ऊपर जाती है। इधर कार्ल इयान पर ढेर सारा वेट डाल देता है और कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, नहीं तो वो लोग भी उसके साथ रह रहे होते। इयान वजन नहीं सह पाता और रॉड उसके गले पर गिर जाती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। इधर नीव डिलीवरी मैन को पैसे देने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने साथ एक जैकेट भी लाई थी और वो गेट बंद करके बाहर चली जाती है, जहाँ डिलीवरी मैन की बाइक पर बैठकर उसके साथ भाग निकलती है, जिसे देखकर उसके बच्चे हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब वो सारे बच्चों को ही छोड़कर भाग गई थी, जिससे सेबेस्टियन और मैरी को काफी बुरा लगता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।